शत्रु संकर नमो नमो भगवान् सकल सुपूज्यं भो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कुछ नहीं था। बोलिए प्रेम से सत्संग प्रधारित प्रार्थनाओं परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी जीवन भर हम लोगों को ज्ञान सुनाते रहे, सिखाते रहे। उन्होंने कहा कि उपकारी के उपकार को याद करना चाहिए। जो आपका उपकार करे उसको याद नहीं कीजिए तो कृतज्ञ बनिएगा, कृतज्ञता का पाप लगेगा। लेकिन जो उपकार करे उस उपकारी के उपकार को याद करना चाहिए। जो उपकारी के उपकार को याद करता है उसका सुख बढ़ता है, उसकी शांति बढ़ती है, उसको लोग अच्छा करते हैं। इस पर गुरु महाराज एक कथा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों आखेट के लिए निकले थे। दोनों चले जा रहे थे। अग्निदेव प्रकट हो गया और अर्जुन से कहा कि हमारा आप सहायता कीजिए। अर्जुन ने पूछा कि क्या सहायता? कहा मैं खांडव वन खाना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा क्या दिक्कत है, जाइए और खाइए। कहा नहीं, उसमें मैं नाम का एक दानव रहता है, उसको इंद्र से दोस्ती है। जब मैं अपना काम प्रारंभ करता हूँ तो इंद्र की सहायता से मेरा काम वो होने नहीं देता है, रोक देता है। इसीलिए आप हमारी सहायता कीजिए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए। कहा चलो आगे बढ़ो, तुम अपना काम शुरू करो, जाओ। चला गया। खांडव वन के चारों तरफ आग लग गई। धो धो करके खांडव वन जलने लग गया। मैं दानव ने देखा कि चारों तरफ आग लग गई, भागने का तो रास्ता नहीं है, जल जाऊंगा। वो दानव था ना, दानव लोग भी तपस्या करके शक्ति पैदा करते थे। आकाशीय मार्ग से उड़ गया। चारों बगल आग लगी है, आकाशीय मार्ग से उड़ गया। मैं दानव जो आकाश मार्ग से उड़ा इंद्र के पास जा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ गई मैं दानव पर। बस उन पर नजर पड़ना था कि सुदर्शन चक्र छोड़ दिए भगवान। मैं दानव ने देखा सुदर्शन आ रहा है तो गले काट लेगा, जीवने लीला खत्म हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए? तो मैं दानव ने बड़ी बुद्धि से काम ली।
वो जो इंद्र के पास जा रहा था बड़ी तेजी से लौट गया। क्या किया? बहुत तेजी से आकर अर्जुन के पास गिड़गिड़ाने लग गया कि अर्जुन, तुम हमको जीवन दान दो, हम तुम्हारे शरण में आए। अर्जुन ने देखा कि मैं दानव गिरा रहा है, शरण में है। गर्दन घुमा के भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं दानव मेरे शरण में आ गया और गिरा रहा है कि हमको जीवन दान दो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं दानव को जीवन दान दिया जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम जो कहोगे वही होगा। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही होगा। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश किया कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो सुदर्शन भगवान की उंगली पर जाकर सुशोभित हो गए। जब सुदर्शन भगवान के उंगली पर जाकर विराजित हो गया तो मैदान और स्वस्थ होकर बिखरा हो गया। देखा अब मैं बच गया। क्या तुम लोग करते हो? एक आदमी यहाँ दीजिए ने तो मारती कर दें। ये गांव के कोई लोग हो सत्संग कराने वाले, एक आदमी वहाँ खड़ा करो कि जब तक हम बोलें कोई आगे नहीं, और यदि आ जाएगा तो मारती करवा देगा। फिर हमको मत कहिएगा कार्तिक क्यों। कोई आदमी यहाँ नहीं आना चाहिए। जिसको प्रणाम करना है वहीं से करवाइए, करिए, वहाँ ठहरा रहिए कर। इसीलिए सत्संग में एक वॉलंटियर रखा जाता है, स्वयं सेवक रखा जाता है, यही काम करने के लिए। आप लोग नहीं रखें, अपने से रहिए, अपने से देख रेख कीजिए। मैदानव ने देखा कि जान की रक्षा हो गई, हम बच गए। लेकिन अर्जुन के सामने में मैदानव गिड़गिड़ाने लग गया। क्या? अर्जुन कहा तुम्हारे उपकार के नीचे हम दब गए। तुमने जो मेरा उपकार किए हो कि मैं नहीं भुला सकता। तुम मेरा बहुत बड़ा उपकार किए हो, तुम्हारे उपकार के नीचे हम आ गए। तो एक काम करो। कहा क्या? हमसे कोई सेवा करवा दो। उपकार के बदले में हमसे कोई सेवा करवा दो। अर्जुन ने पूछा कि आप क्या सेवा करेंगे? कहा जो आदेश करो। जहाँ कल कारखाना होता है वहाँ कौन भगवान का पूजा होता है जानते हैं आप लोग? हाँ, विश्वकर्मा भगवान। देवता में विश्वकर्मा, देवता में विश्वकर्मा, और दानव में मैं दानव। टक्कर का था, कोई साधारण आदमी नहीं था। मैं दानव कोई साधारण नहीं था। मैं दानव ने कहा जो आदेश करो। देखा कि सेवा करने के लिए तैयार है तो कहा मैं माधव से परामर्श करके बतलाता हूं कि क्या सेवा आप करेंगे। पूछा भगवान से। तो पांडव 5 भाई थे। आप लोग महाभारत जो पढ़े हैं देखे हैं। अब कौरव 100 भाई था तो गोतिया था ना, तो गोतिया का बंटवारा हुआ था। तो जितना बढ़िया बढ़िया राजमहल था, भवन था, मकान था, शहर था, इतना बढ़िया बढ़िया जितना था सब कौरव ले लिया। जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, पर्वत है, मैदान है, ये सब पांडव लोगों को दे दिया। तो पांडव लोग भगवान के भक्त थे तो भक्त संतोषी होते हैं। पांडव लोगों ने सोचा कि जो ही दिया है ना, तो लड़ाई झगड़ा नहीं किया। का जो दिया है ठीक है, उसी में पांडव लोग संतुष्टि से अपना गुजर बसर करता। लेकिन हमारी बात आप लोग सुनिए, जिसके पक्ष में भगवान हो उसको क्या कमी हो सो बोलिए।
बढ़िया बढ़िया सब ले लिया था। जब सेवा करने के लिए तैयार हुआ तो भगवान ने आदेश कर दिया कि अगर वो सेवा करने के लिए तैयार है, कहो कि ऐसा सभा भवन बनावे, ऐसा महल का निर्माण करे जो तीनों लोकों में कहीं उसका जोड़ा नहीं हो, ऐसा अपूर्व राजभवन सभा बनाने का आदेश करो। अर्जुन ने कहा मैदान से कि आप ऐसा सभा भवन का निर्माण करें, मृतलोक में वैसा कहीं नहीं हो, पाताल में भी कहीं नहीं हो और स्वर्ग में भी नहीं, तीनों लोकों में नहीं हो, ऐसा भवन बनाइए। मैदानव घबराया नहीं, मैदानव मुस्कुराया, कहा कि अर्जुन मेरे पास क्षमता शक्ति है तो मैं वैसा बना सकता हूँ कि तीनों लोकों में जोरी नहीं होगा। लेकिन क्या लेकिन कहा हमको समतल मैदान चाहिए और लंबा चौड़ा चाहिए। तो जैसे कहा कि समतल मैदान चाहिए, लंबा चौड़ा चाहिए, अर्जुन ने कहा मेरे साथ आप चलिए। ले गया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में जाकर के दिखाया, कहा आप नापी कर लीजिए। मैदान ने नापी किया, खुश हो गया, कहा वाह कमाल, जितना हमको चाहिए उससे बेसी है, अब मैं वैसा बनाऊंगा जो तीनों लोकों में उसका जोड़ी नहीं होगा, लेकिन हमको बनाने का समय दीजिए। कहा ठीक बनाइए। बनाने लग गया मैदान। बनाते 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 ऐसा बनाया तो उसका जोड़ी स्वर्ग में भी नहीं हो सकता। और द्वितीय भवन का निर्माण किया मैदान। तैयार होने के बाद अर्जुन को बुलाया, का निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने देखा, बहुत खुश हो गए, वाह बनाए हो तो फिर बनाए, ठीक है, बहुत सुंदर। मैदानव ने अर्जुन से कहा इस सेवा को स्वीकार कीजिए और हमको आज से छुट्टी दे दीजिए। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, मैदानव चला गया। इस कथा को गुरु महाराज जी का प्रवचन यदि आप लोग पढ़े हैं या कहीं सुने हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहीं तक करते। महाभारत है ना, लंबा चौड़ा कथा है ना, लेकिन इस कथा को गुरु महाराज जी अपने प्रवचन में ज्ञान में यहीं तक कह के छोड़ देते और तब हम लोगों को गुरु महाराज समझाते थे। सुनो, अर्जुन ने मैदानव की सेवा की, उपकार किया। अर्जुन ने मैदानव का उपकार किया तो मैदानव ने अर्जुन की सेवा की। अब विचारो कि दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ा उपकार तुम्हारा किसने किया है? वो है परमात्मा। अगर यदि पक्षी बना दिया रहता तो चद्दर ओढ़ते न हो, बोले गाछ पर कौं कौं करते ना, ठीक ठीक बोलो ईमानदार से कसम खा के। और यदि पैखाना का कीड़ा बना देता तो पैखाना का हौज में रहते ना। सियार बना देता तो जंगल में वहाँ करते कि नहीं करते? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बढ़िया शरीर किसने दिया? छठ मान के चंदा बाप ने, किस देवी ने दिया, किस देवता ने दिया? इतना बढ़िया शरीर किसने दिया है? मैं प्रभात के सुनवा जहाँ इस आवाज से उपनिषद से आप सुने हैं, गुरु गोरखनाथ से सुने हैं, मुझको जो सुनाना था सुनवा दिया। वो कौन है? वस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती अगम अगोचर ऐसा, गगन शिकर्मा बालक बोल हेवा का नाम धरोगे कैसा। सप्त धातु का काया पिंजरा तामा जुगत बिन सुआ, और सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। आवे संग जाय अकेला, ताथे गोरख राम रमेला, काया हंस संग होय आवा, जाता जोगे किन्हु न पावा। गुरु गोरखनाथ। वो परमात्मा शून्य नहीं है और परमात्मा बस्ती नहीं है। तो परमात्मा कैसा है?
अगम है, बुद्धि के गम में आने योग्य नहीं है। वो परमात्मा को आंख से चाहोगे देखने के लिए तो नहीं देख सकते हो। वो परमात्मा का आवाज कान से चाहोगे सुनने के लिए नहीं सुन सकते हो। वो परमात्मा को जिहा से चाह करके चाहो कि जान जाए तो नहीं जान सकते हो। वो परमात्मा पास पैर से चाहो चल करके देख ले तो नहीं देख सकते हो। अगम है, इंद्रियों के गम में आने योग्य नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण है। किसी इंद्रियों से वो परमात्मा को नहीं जान सकते हो। जिसने काली माँ को बनाया, छठ माँ को, तो ठंडा बाप को बनाया, शिव जी को, गणेश जी को बनाया, हनुमान जी को, वो कौन है? राम निरंजन न्यारा रे अंजन सकल पसर है। वो निरंजन है, ब्रह्म है। अंजन माया ओंकार, जितनी जो कुछ बनी है देख रहे हो सब माया है। इसकी रचना करने वाला जो है वो मायापति भगवान, वो मायापति भगवान। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नहीं, रवि सन मुख तम कब हो गया ही। ये परमात्मा ब्रह्म है। जिसने गणेश जी को बनाया, शिव जी को, सारी देवियां सारे देवताओं को जिसने शरीर दिया है, जिसने बाघ बनाया है, जिसने हाथी, उसी ने आपको बनाया है। बाघ बनना पसंद करोगे हाथी? इतना बढ़िया शरीर जिसने दिया है, इस शरीर से क्या करना चाहिए? तो भोरे उठ करके बच्चा खेलना चाहिए, मोबाइल चलाना चाहिए, ठीक है ना? हाँ बोलो। तो भोरे उठ के क्या करना चाहिए? जो शुगर करता है पेट भरने के लिए खेत जाना चाहिए, कमाना चाहिए, ठीक है ना? हाँ बोलो। भोरे उठ के क्या करना? गुरु महाराज एक स्कूल में गए थे, तो स्कूल में जब गए थे तो बच्चे लोगों से गुरु महाराज ने पूछा कि भोरे उठ के बेटा क्या करना चाहिए? तो कोई कहा टहलना चाहिए, कोई कहा दंतमंजन करना चाहिए, कोई कहा कि मुंह धोना चाहिए, कोई कहा कि कुश्ती करना चाहिए, कोई कहा गेंद खेलना चाहिए। इस तरह से बच्चे लोगों ने जवाब दिया। सब बच्चा का पूर गया तब मास्टर लोगों को पूछा कि भोरे उठ के क्या करना चाहिए? क्या भोरे उठ के दंतमंजन करना चाहिए, टहलना चाहिए। वही सब बात मास्टरों ने कहा। तो गुरु महाराज को बड़ी तकलीफ हुई। गुरु महाराज ने कहा कि आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, अरे कम से कम रामायण तो पढ़िए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मात नवा महिमा था। भगवान होकर के ऐसा कर रहा है, हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो वो भोरे उठ करके देखो कौवा गया पेट भरने के लिए, नहीं जाता है? कौवा को नहीं देखे हो? भोरे उठ के जाता है पेट भरने के लिए। माँ से चींटी को देखो निकल जाता है पेट भरने के लिए। अपना बाल बच्चा को चारा देता है। सुगरिया को देखो क्या करता है भोरे उठ के। अगर आप भी वही काम करो तो ये बढ़िया शरीर जो भगवान ने तुमको इतना बढ़िया दिया है, क्या दिया? इसीलिए क्या करो? तो गुरु महाराज जी सिखाते गए कि भोरे उठ करके ईश्वर का स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। मनुष्य का पहला काम है कि ब्रह्म वेले में उठ करके स्तुति प्रार्थना उपासना करो। कौवा करेगा, गधा घोड़ा करेगा, सुगरिया करेगी, कुत्ता करेगा। जो कोई नहीं कर सकता उतना बढ़िया शरीर जिस मालिक ने दिया, तो भोरे उठ के मालिक को याद करो तो फिर मालिक शरीर दे देगा। समझ में आ रहा है? भोरे उठकर ईश्वर का स्तुति करो। स्तुति का अर्थ होता है यशगान, यशगान का अर्थ होता है बड़ाई, बड़ाई का अर्थ होता है बड़प्पन। कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं है, नहीं समझोगे तो नहीं करोगे, नहीं करोगे दुख में रहोगे। भोरे उठकर ईश्वर की स्तुति करो, प्रार्थना करो, उपासना करो। जो अच्छे लोग होते हैं भोरे ब्रह्म वेले में उठकर ब्रह्म चिंतन करते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। और फिर क्या करो? तो स्तुति करो। स्तुति किसको कहता है? यशगान। यशगान किसको कहते? बड़ाई को। अगर आपका कोई बड़ाई कर रहा है आप खुश हो जाओ।
बार बार आपका कोई बड़ाई करे, आप उस पर खुश हो जाओगे और जो मांगेगा दे दोगे। चौराइयों को दोगे, हमारा बेटा देख लेगा, इधर से लेके चले जाओ। हमारी पत्नी देख लेगी, इधर से लेके चले जाओ। अरे हमारा दूल्हा देख लेगा, इधर से लेके चले जाओ। समझ में आ रहा है? जिस पर खुश हो जाओगे वो जो मांगेगा दोगे नहीं दोगे। तो जब ईश्वर का स्तुति करोगे, ईश्वर खुश हो जाएगा, जो मांगोगे दे देगा। अब बोलो क्या चाहिए तुमको? ईमानदारी से बोलो। तो जो काम करना चाहिए उसके लिए छुट्टी नहीं है। जो सुगरिया करके कुत्ता गधा घोड़ा करता है, कौवा मैना, वो करने के लिए छुट्टी है। तो दुर्गति कौन भोगेगा? दुर्गति कौन भोगेगा? जितने संत में सबों ने स्तुति की है। मैं 1964-65 में आया, गुरु महाराज को भुगा दिए। 61 से आपका कृपा करना है। 66 में मैंने भजन भेज लिया है और 66 लेकर आज तक जीवन में ऐसा दुर्दिन मेरे लिए नहीं आया है कि बगैर स्तुति किए हम कुछ खाए पिए। गुरु महाराज कभी बगैर स्तुति किए का संशय हुआ, साई हुआ। जो अच्छे साधु महात्मा, अच्छे सदगृहस्थ हैं, अच्छी स्त्रियां हैं, अच्छे पुरुष हैं, तो भोरे उठकर पहले ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, तब अंजल करते हैं। यहाँ तक खा लो, उसके बाद तब स्तुति करो। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब बढ़िया। गांव में नहीं देखते हो कि कोई आदमी आपका है, तुलसी में पानी देता है या सूर्य को पानी देता है, तो वो जब तक सूर्य को पानी नहीं देगा, तुलसी में पानी नहीं देगा, नहीं खाएगा। 4 बज गया, 5 बज गया, शाम हो गई, जब तक नहा करके तुलसी में पानी नहीं देगा, जब तक सूर्य को पानी नहीं देगा, नहीं खाएगा। हमारा सत्संगी भोरे उठ कर यहाँ तक चढ़ा देगा, तब बड़ी बलिहारी। ठीक है, अब बोलो। यदि ईश्वर का स्तुति नहीं करोगे, ईश्वर की कृपा होगी? ईश्वर की कृपा नहीं होगी। ईश्वर की कृपा नहीं हो तो दुख दूर होगा, दुख दूर है। इसलिए भोरे उठ करके क्या करो? ईश्वर की स्तुति करो। वह क्या है? अभी जो गाय हो, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर ये परमात्मा, ईश्वर की स्तुति है। ये स्तुति करने से यदि कोई देवी नाराज हो जाए, ये स्तुति करने से कोई देवता नाराज हो जाए, तो देवी देवता नहीं होगा, राक्षस भी होगा। साफ साफ सुनो, ईश्वर का स्तुति करने से यदि कोई देवियां और देव नाराज हो जाए, तो देवी देवता नहीं होगा, वो राक्षस नहीं होगा। कहोगे क्यों? सब देवी देवता का ईश्वर परमात्मा मालिक है। जैसे हमारा मालिक है, देवी देवता का भी मालिक हुए हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, पशु, चराचर के सारे का मालिक परमात्मा है। वो कैसा है, कहाँ रहता है? हमारा गुरु सिखा दिया है। अभी सब कोई गाय हो, अपरा परापर है। कहाँ पर है वो? सब क्षेत्र क्षर है। खूब बढ़िया से सुनो, सुनने आए हो। ईश्वर कहाँ है, कैसा है, तो सुनो। ईशावास्योपनिषद से पढ़वा के सुनवा दिया हूँ, संतों के वाणियों से सुनवा दिया हूँ, लेकिन जो गुरु महाराज सिखा गए उसको भी सुनो। वह क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में ये परमात्मा है। सब बात भुला जाओ, ये मत भुलाना ईश्वर कहाँ रहता है। क्षेत्र कहते हैं खेत को, सब क्षेत्र, पढ़े लिखे हो, सब बहुवचन है। अगर एक गो क्षेत्र रहता सब शब्द नहीं लगता, अनेक गो क्षेत्र है इसलिए सब शब्द लगता है। एक वचन में एक होता है और बहुवचन में अनेक होता है। जो कनियों मनियों पढ़े लिखे हो, तो सब क्षेत्र पता लगाना होगा कई गो क्षेत्र है। स्थूल क्षेत्र है, सूक्ष्म क्षेत्र है, कारण क्षेत्र है, महाकारण क्षेत्र है और चेतन क्षेत्र है। कौन बढ़िया सुनो, वेदांत सुनने आए हो यहाँ। ये क्षेत्र है, 5 गो क्षेत्र है, जिसको स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और चेतन कहते हैं। कैसे बुझोगे? तो बराबर हलवा बनाते बनाते हलवा का मजा ले लिए हो ना, कौन सी से बनता है, उस तरह बराबर सत्संग करो तो क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षर किसको कहते हैं, अपना सब समझने लगोगे। घरे में बैठे रहोगे तो MA पास करोगे नहीं ना, पढ़ने जाते हो ना, उस तरह सत्संग करो।
बुद्धि बढ़ेगी। 5 गो क्षेत्र है। स्थूल शरीर संसार क्षेत्र है, सूक्ष्म शरीर संसार में जाओगे वो क्षेत्र है, कारण शरीर संसार में जाओगे वो क्षेत्र है, महाकारण शरीर संसार में जाओगे वो क्षेत्र है, चेतन में जाओगे वो क्षेत्र है। 5 गो क्षेत्र। अब क्षेत्र नहीं, ये 5 को बनाने वाला जो है वो परमात्मा है। उसी ने काली माँ, दुर्गा माँ, गणेश माँ, जितना कहो, जितना माँ बाप भगवान भगवती जितना कहो उसी ने बनाया। वो एक ही एक है। सब क्षेत्र क्षर है। क्षर कहते हैं नाश हो जाने वालों को, बिगड़ जाने वालों को, विनष्ट जाने वालों को। लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होता है, वो नहीं बिगड़ता है। इस सुनने के लिए आए हो, इसके लिए संत का सत्संग होता है, इसके लिए समयाना लगाया गया है, इसी को समझाने के लिए खर्चा किया जाता है। जो जनानी समझ जाएगी, जो मर्दाना समझ जाएगा, उसका जीवने का उद्धार हो जाएगा। इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। क्या हानि है? भूत का पूजा करोगे, भूत लोग जाओगे, देवी देवता का पूजा करोगे, देवी देवता के लोग लोकांतर जाओगे, दुखों से नहीं छूट सकोगे, यही हानि है। लेकिन ऐसे परमात्मा को जान जाओगे तो जानत तुम्हें हो जाएगी, सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए ऐसे परमात्मा को जानो। स्थूल क्षेत्र है, सूक्ष्म क्षेत्र है, कारण क्षेत्र है, महाकारण क्षेत्र है, इच्छा है, नाश हो जाने वाला, बिगड़ने वाला, लेकिन इसको बनाने वाला का नाश नहीं होगा। वो परमात्मा है। जो गाते हो उसको बूझो तो कंटाया हूँ प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता ध्रुव पानी सब छूट जाएगा। नहीं बूझोगे तो करते रहोगे। क्या है? एक लाइन में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण को गुरु माँ जी खत्म कर दिए एक लाइन में। सब क्षेत्र क्षर अपरा अपरा। अब धरती पर जितना जो धर्मशास्त्र है इससे बेसी कोई नहीं कह सकता। 5 क्षेत्र क्षर है, नाशवान है। 5 क्षेत्रों में रहोगे तुम्हारा नाश होगा, लेकिन ये बनाने वाले के पास चले जाओ तो कभी नाश तुम्हारा नहीं होगा। साफ साफ सुनो जो सुनने आए। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर, सबके मुंह में है कि नहीं? यदि याद नहीं किया सत्संगी नहीं हो, नहीं सत्संगी हो। अगर सत्संगी हो याद रखो, सत्संगी हो। स्तुति प्रार्थना याद नहीं रहे तो कौन सत्संगी? चोरवा चोरी करने के लिए जाता तो याद रखता है, तब न चोरी करके माल ले जाता है। बेविचारी को बेविचार याद रहता, तब न बेविचार करता है। उसी तरह से अगर यदि तुम इस बात को नहीं जानोगे क्या करोगे? जितने भी हो सब याद करो, ईश्वर के प्रति है। वो ईश्वर है, परमात्मा है। कहाँ है? अपरा परा पर। याद कर लीजिए। नहीं तुम लोग नहीं याद की हो? गुरु जी सबको रटा के गए हैं कि नहीं रटा गए हैं? कोई नया प्रवचन हम कर रहे हैं? वो परमात्मा है। कहाँ है? अपरा परा पर। अपरा और परा के जो परे है वही परमात्मा। उसी ने विष्णु भगवान को बनाया है, शिव जी को। उनका स्तुति करने पर भगवान नाराज हो जाए, भगवती कदापि नहीं हो सकता। उनका स्तुति करो, सब देवी देवता अपने तुम्हारे आगे पीछे चलेगा। तुम्हारा दादा का कोई सेवा करे तुम उसको गाली करोगे? फिर आप करके बोलो तुम्हारा दादा का सेवा करे, तुम सेवा करोगे ना? तो सबका मालिक परमात्मा है। परमात्मा का जो सेवा करता है उसका सेवा देवी देवता सब करता है। याद रख लो। अपरा परा पर। अपरा और परा के जो परे है वही परमात्मा है। बसते न शून्यं, शून्यं न बसते, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में बालक बोले वा का नाम धरोगे कैसा। सप्त धातु का काया पेड़ा का माह जुगत दिन सुवा आदि आदि। परवा के संवाद दिया, उसको जानो। परमात्मा है, लेकिन कहाँ है? अपरा और परा के परे में है। खूब हो सवास में सुनो। अपरा किसको कहते हैं? इसलिए बराबर सत्संग करो। अपरा में 4 भाग है। वो क्या भाग है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण को अपरा कहते हैं। ये चारों को क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं।
अपरा किसको कहते हैं? तो इसके परे जो है वो परा कहते हैं, उसके परे जो है वही परमात्मा है। अपरा परा पर, अपरा और परा के जो परे है वही पर ब्रह्म परमात्मा। इसी को सिद्धांत में हम लोग पाठ किए हैं कि प्रकृति द्वय उत्पत्ति, याद नहीं है? ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय भव्य प्रभु की मौज से, ये अजानद्या स्वयं है, हर बीज न कहना चाहिए। इरटा करना चाहिए। ये प्रकृति द्वय अपरा और परा दो, उत्पत्ति और लय मालिक के हाथ में है। जिन्होंने अपरा परा को उत्पत्ति किया है वही परमात्मा है। इधर अगर पूजा पाठ करोगे, माया का करोगे, माया मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। साफ साफ सुनो, माया मिलेगी, शांति नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी बात सुनो, अपरा परापर के परे जाकर के मिल लो तो कहियो अशांति का बाबू हो तुमको नहीं छू सकेगा। अशांति का जो पिताजी है वो तुमको कभी नहीं छू सकेगा। कहा है? तो वहां पर न दिन है न रात है, वहां दम काल की नहीं, मृत्यु की पहुंचवाने है। इस सुनने के लिए आए हो, सुनो बढ़िया से, मृत्यु की पहुंचवाने ही है। वहां दम काल की नहीं का धूप और छाही, कबीरा देश है न्यारा, लगे कोई राम का प्यारा। मुंह मेरा बोलेगा लेकिन मैं धर्मशास्त्र बोलूंगा, मेरा गुरु जो सिखाया है। संतों के ज्ञान को सुनो तो पाप कर्म से मन हट जाएगा। जब पाप कर्म नहीं करोगे तो दुर्गति से बच जाओ। ये ज्ञान है, और जितना ज्ञान है सब अज्ञान है। अपरा परा पर, आगे क्या पढ़ोगे? और अक्षर पार में याद नहीं किए हो? ये गीता का ज्ञान है। गीता में भगवान ने कहा अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम, उस शास्त्र का ज्ञान था। हमारे सत्संगी लोग शास्त्र में तो रहे बंठा टीप हैं, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो सब शास्त्रों का सार बोलते हैं, सब शास्त्री का दिमाग ठंडा हो गया। गुरु महाराज जी जिलावाद से अधिवेशन में गए थे। हरिद्वार से बहुत बड़े बड़े विद्वान सब आए थे, जो लोग शास्त्र के ज्ञाता थे, बहुत पढ़े लिखे लोग सब थे। और जब सुनने लगे गुरु महाराज का प्रवचन तो होशे हवास उड़ने लग गया उन लोगों का। जब आरती हुई, गुरु महाराज जी बासा पर आए, कहा हजूर हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं और बचपन से हम लोग वेदांत शास्त्र का अध्ययन किए हैं। हजूर शास्त्र का इतना निचोड़ आप बोलते हैं कि माथा में ताकत लगा के समझते थे तो थोड़ा समझ पाते थे। ये छोटी मोटी वाला सब क्या समझ पाते? तो गुरु महाराज मुस्कुरा के बोले कि सुनिए, जिस तरह से आप लोग पढ़ते लिखते समझ गए हैं ना, उधर छोटी मोटी वाला हमारा प्रवचन सुनते सब समझने लग गया है। समझ में आ रहा है ये ज्ञान कितना क्लिष्ट है? खाली गाल बजाने से होगा, चेहरा बनाने से? वो परमात्मा है, कहाँ है? और अक्षर पर, क्षर पुरुष, अपरा प्रकृति, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को क्षर पुरुष कहते हैं, और इसके परे को अक्षर पुरुष कहते हैं। गीता में भगवान ने जो कहा है, और इन दोनों को परे जो है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए और अक्षर पार में वो पुरुषोत्तम परमात्मा ब्रह्म। ऐसे परमात्मा का ज्ञान जब तक नहीं जानोगे तो भूल करोगे, भटक जाओगे। जब तक उसको नहीं जानोगे इधर उधर गड़बड़ा जाओगे। इसीलिए उसको जानो। जाने बिनु न होय प्रतीति, रामचरितमानस। बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना में भक्त धराए, जिमें खगे जल के चिकनाए। पहले जानो तब श्रद्धा होगी, जब श्रद्धा होगी तब विश्वास होगा, जब श्रद्धा विश्वास होगा तब सेवा करोगे तो भक्ति होगा। समझ में आ रहा है? कैसे बुझोगे? सुनो,
पांडव लोगों को वनवास हो गया। पांचों भाई पांडव द्रौपदी जंगल में थे। भीम निकल करके एक तालाब में मुंह धो रहा। एक बालक वहां आ गया, कहा तू कौन है तू? तालाब की जल बंदी होती है, आचमन मत करो, तालाब से जल लेके बाहर जाओ, अब बाहर में जाकर आचमन करना। भीम साधारण नहीं था, राजा का बेटा था, राजकुमार। और मेरी बात सुनिए, 10,000 हाथी का बल था भीम को। ऐसे गर्दन घुमा के देखा कि तो लड़का टाई टाई कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो बालक को तामस आ गई, मियाज उसका गर्म हो गया कि समझता नहीं है, झपट गया वो। कैसे? बाज जैसे तीतर पर झपटता है, वैसे बच्चा झपट गया भीम पर, घुस गया तालाब में। एक हाथ लगाया चुत्तर पर भीम को, एक हाथ लगाया गर्दन पर, अब फुटबॉल की तरह सीधे उठा लिया आकाश की तरफ, लेकर के निकला तालाब से, दक्षिण के तरफ खूब तेजी से भागा उसको लेकर। वो जो दौरे लेके जा रहा था भीम को, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज भीम खत्म, समाप्त है भीम। तो उन लोगों पर भगवान की कृपा थी। वो जो दौरे लेके भागे जा रहा था, बीचे में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान ने रोक दिया, रुक जाओ। तो भगवान को बालक पहचानता था, इसीलिए भगवान का बात मान लिया। लेकिन भीम को आकाश में टांग ले रखा। कहाँ ले जा रहे हो? भगवान ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? कहा प्रभु ऐसे गहरे समुद्र में फेंकूंगा तो बहते चला जाएगा। का चिंते हो? का प्रभु चिंता मैं सुनता नहीं। का तुम नहीं चिंते हो? सुनो मेरी बात, ये तुम्हारा दादा है भीम, वो घटोत्कच का बेटा बर्बरिक था। महाभारत पढ़िए, मैं विषयांतर नहीं हुआ हूँ। आप लोग का मन भकवा गया तो फिर एक कहानी कहता कि मन आप लोग का सीधा हो गया। वो बर्बरिक था, तो घटोत्कच का बेटा था, भीम का सहोदर पोता था, ममेरा चचेरा फुफेरा नहीं था, अपना खास पोता था। सुना तो था, देखा नहीं था, इसलिए नहीं चिंता। तो जैसे भगवान ने कहा तुम्हारा दादा है भीम, तो नाम तो सुना था लेकिन देखा नहीं था। तो जैसे का तुम्हारा दादा है भीम, आकाश से नीचे उतार करके धरती को ठरा कर दिया, अब पैर पकड़ के कहा दादाजी गड़बड़ हो गया। भीम को गुस्सा नहीं लगा, भीम को गुस्सा नहीं लगा। भीम के मन में हमारा पोता ऐसा बढ़िया है कि हमको भी फुटबॉल के तरह उठा सकता है। ये कथा कहने का कोई मतलब मेरा है कि नहीं? भकवा गए थे, समझ में आया कि हम क्या कहें? नाम सुना था, चिंता नहीं था, फेंकने जा रहा था ना। उस तरह से जानते हो कि लक्ष्मी माँ धन देगी तो उसके पीछे पागल हो, सरस्वती माँ विद्या देगी तो उसके पीछे पागल हो। परमात्मा क्या जगह जानबे नहीं करते, इसलिए लक्ष्मी माँ में, सरस्वती माँ में, चौचंडा में और छठ में पागल पागल। परमात्मा को जानो, परमात्मा जितना दे सकता है उससे बेसी कोई देवी देवता नहीं दे सकता। साफ साफ सुनो, इसीलिए परमात्मा कहाँ रहता है और अक्षर पार में। वो कैसा है, कहाँ रहता है? निर्गुण सगुण के पर। कोई नया बात बोल रहा हूँ? सबके मुंह में घुसा हुआ है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो। यदि नहीं घुसा हुआ सत्संगी हो तुम। वो ब्रह्म कैसा है? निर्गुण सगुण के पार में। तो रोजे जब तक क्या हो, ऐसे ऐसे क्या करते? जब निर्गुण सगुण के पार में तो ऐसे ऐसे होगा। क्या सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? कहाँ फूल चढ़ाओगे? बेलपत्तर कहाँ चढ़ेगा? टनटनी घंटी कहाँ बजेगी? बढ़िया से सुनो, वो है कहाँ है? निर्गुण सगुण के पार में। सगुण किसको कहते हैं ये जानो। हमको देखो, हम 100 वस्त्र हैं, ये मेरा वस्त्र है। हम वस्त्र हैं, कहोगे ना ये तुम्हारा वस्त्र है, तो मैं 100 वस्त्र हूँ। अगर हमको देखना चाहते हो तो क्या करोगे? सब वस्त्र उतारो, नंगा कर दो तो हमको देख सकते हो। सगुण गुण सहित जो है सगुण है,
गुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसको उघाड़ दो, घूंघट का पट खोल दे तो क्या मिलेंगे? यहाँ पर स्त्रियाँ पति को रिझाने के लिए बंधन पर बंधन डालती है, कपड़ा पर कपड़ा पहनती है। वहाँ परमात्मा रूपी पति को रिझाने के लिए सब बंधनों को फल निवस्त हो जाओ। अंग बिना मिली संग बहुत आनंद भाव है, फिर शीश नवे जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्मा सो आत्मा पराभक्त सुंदर। ये सुनने के लिए आए, इसके लिए मंच बना, इसलिए फिर भाग्य होता है, जिला मस्तर ये समझाने के लिए होता है। बहुत हुआ अगर ये नहीं हुआ तो दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। संगत व जरिजान चर्चा राम की। सब बात हो, ईश्वर का ज्ञान नहीं हो, वो सत्संग नहीं है। उसी तरह से सत्संग नहीं है जैसे बारात तो यहाँ से लेकर के आपका स्टेशन तक हो, उसमें दूल्हे नहीं हो, तो बारात का कौन कीमत होगा जल्दी बताओ। उसी तरह से चर्चा तो खूब हो, ईश्वर स्वरूप की चर्चा नहीं हो, वो संगत व जरिजान चर्चा राम की। दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। परमात्मा को जानो तो माया हट जाएगी, वैराग्य होगा, तब जो भजन करोगे शांति बोल करोगे। कंटा ये हो बात, कंटा वो बात मेरा गुरु ने सिखाया। एक विषय का पाठ होता है, एक विषय को एक बार में समझो। कंटा ये हो, कंटा वो, ये मेरा गुरु ने सिखाया, अन्य मैं ही सिखा। वह ईश्वर कैसा है? सब नाम रूप के पर। जितना नाम है, जितना रूप है, ईश्वर नहीं है। याद रख लेना, नाम रूप में ईश्वर है, नाम रूप ईश्वर नहीं है। देखते हो शिव जी का मंदिर है कि नहीं है? जो शिव जी के भक्त हैं, शिव चर्चा वाला यहाँ एक तो नहीं है। क्या है शिव चर्चा? शिव किसको कहते हैं? तो रामायण पढ़ो। नमामिस्मिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मेंद्र स्वरूपम निजं निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासम। ये शिव चर्चा है, ये शिव जी की चर्चा है। इस शिव जी को जानो। शिव जी कैसा है? नमामिस्मिशान निर्वाण रूपम। एक खाली गाना गाओ और प्रसाद बांटो, ये मेरा गुरु ने सिखाया। माइक भेजवा दूं आप लोगों के पास, आरती करवा दूं। शिव जी किसको कहते हैं? रामायण पढ़ो। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मेंद्र स्वरूपम निजं निर्गुणम निर्विकल्पम निजं चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम। निराकार शिव जी निराकार है। जब शिव जी निराकार है, बेलपत्तर कहाँ चढ़ाओगे? जो शिव जी निराकार है तो पानी कहाँ ढारोगे? जो शिव जी निराकार है, चंदन कहाँ लगाओगे? ये शिव चर्चा वाला नहीं पड़ता, खाली गिर जाता है। अगर मेरी बात गलत है, हमको समझावे। रामायण पढ़ो कि शिव जी किसको कहता है। शिव जी का प्रार्थना, शिव जी का उपासना समझो, शिव किसको कहता है। तो रामायण पढ़ो। नमामिस्मिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। ये शिव जी है, विभुम व्यापकम, चराचर में व्यापक है। निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम। निराकार शिव जी का कोई आकार नहीं है। जब शिव जी का कोई आकार नहीं, घड़ी घंट कहाँ बजेगी? इसीलिए ज्ञान को जानो, कहीं से जानो, जानो इस बात। ये मेरा गुरु सिखाया। देख रहे हो शिवाला के साथ साथ ठकुरबारी है कि नहीं? ठकुरबारी भोरे उठ के ठकुरबारी में जो ठाकुर जी के भक्त गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी कह दुई कर जोरे स्तुति तोरी विधि करऊं अनंता। जो अनंत होगा वो ठकुरबारी में घुस करते रहेगा। जो अनंत होगा, अब चंदन कहाँ लगाओगे? घड़ी घंट कहाँ बजेगा? दिव्या कहाँ जलाओगे? कहीं से सुनो, मेरा गुरु सिखाया है।
तुम्हारे घर से तुम्हारा धन निकाल देंगे और तुम धनी हो जाओगे। घर में धन ढेरी है, भीख मांगते हो। ठकुरबारी में है तो कहीं भी दे करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण धनंता। वो अनंत है, जो अनंत होगा वो एक कोठरी में घुस जाएगा। जल्दी बोलो। हाँ, कोई आपको कहे कि अमेरिका में एक वैज्ञानिक निकला, सौंसे दुनिया के आकाश को चटाई तरह लपेट कर के घर में रख दिया, मान लोगे ना? अब बोलोगे। जब आकाश को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो जो विभुम व्यापकम शिव जी है, जो चिदाकाश महाकाश वासम भजन ऐसा है, इसको जानो। ये ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। चाहे शिव जी से सुनो कि राम जी से सुनो, मेरा गुरु सिखाया है, जो वो सीखो और तुम्हारे ग्रंथ से तुमको सुना रहा है। कौशल्या प्रार्थना कर रही है, राम का जन्म हुआ, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कह विधि करम अनंता। जो अनंत होगा हाथ वाला होगा, पैर वाला, तीर चलाने वाला होगा। हो सवास में सुनो जरा सा, सुनने आए हो। कह विधि करम अनंता, माया गुण ज्ञाना, तुम माया के गुण ज्ञान से परे हो। तीर्थ माना मैंने तक वेद पुराण भनंता, वेद पुराण साक्षी है, ये कौशल्या कर रहे। ऐसे राम को जानो, तू राम कौन है? ऐसे शिव जी को जानो। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद सर्वम निजं निर्विकल्पं निर्विकल्पं निर्ह्यं चिदाकाश महाकाश वासम भजन निराकार मोहंकार मूलम तुर्यम। ये शिव जी है। कहीं से सुनो, ये ज्ञान को सुनो। अगर इस ज्ञान को नहीं जानते हो, माया का उपासना करोगे, भटक जाओ, गिर जाओगे, मन पवित्र नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा। बहुत बढ़िया से सुनो इस ज्ञान को। कौशल्या जी अगले जन्म में मनुष्य रूपा थे, 60,000 वर्ष तपस्या किया। तो विष्णु भगवान आ गया, वरदान मांगो, कहा आपके जैसा बेटा हो। तो कहा दिया तुम माँ बनोगे, ये बाप बनेगा। देखो ठकुरबारी का सुना रहा हूं। कालांतर में वही मनु और सदरूपा मरने के बाद स्वर्ग सुख हो गए, आकर कौशल्या दशरथ बने। राम ने जैसे जन्म लिया है तैसे कौशल्या स्तुति की है कि नहीं किया है? नहीं ठकुरबारी बताता है, ठकुरबारी वाला भय प्रगट के पहला अर्थ क्या हुआ? पहले अप्रगट था, अब प्रगट हो गया। तुम्हारा बेटा है स्टेज पर रानी बन गया, तो रानी नहीं कहोगे? अगर नहीं कहोगे हमारा बेटवे रानी बना है, समझ में आ रहा है? ये माया है। भय प्रगट पहले अप्रगट था, वो निर्गुण निराकार रूप है भगवान का। भगत है तो भगवान प्रभु राम धरत अनुभव के चरित्र पावन परम प्राक अनुभव यथा अनेक भेद धरि नृत्य करने को स्वयं भाव दिखावे आपन हो। ये राम है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अलखपात नेक नेक निगम का इति नहीं अंत नहीं, तुम अनंत हो। ये राम है, तो ठकुरबारी में कैसे घुस जाएगा? कौशल्या गा रही है, लोग गाते हैं, बुझवेन करते हैं क्या गाते हैं? कह विधि करम अनंता। राम है, अनंत है, तो जो अनंत है उसको कैसे देखोगे? इसी आंख से। ये ठकुरबारी वाला बुझता है, नहीं बुझता सत्संग में बैठो, बुझोगे। सत्संग में बैठो, कह विधि करम अनंता, माया गुण ज्ञाना। राम की माँ बोल रही है, हे राम तुम माया के गुण ज्ञान से परे हो। ये राम का स्वरूप है। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण धनंता। वेद पुराण साक्षी है, तुम माया के गुण ज्ञान से परे हो। ये राम का आत्म स्वरूप। विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, इस शिव जी का आत्म स्वरूप। अगर शिव जी का पूजा करोगे, राम जी का पूजा माया का करोगे, तो खूब बढ़िया से सुनो कि राम से बढ़िया बेटा नहीं होगा। हाँ वो करेगा, जल्दी बोलो। नहीं ना, राम ऐसा बेटा दशरथ जी को हुआ, शादी करके आया, भगवान को सोचा कि अब राजा बना दें, तो कई रूस गई। भगवान जंगल जा रहे हैं, सीता जी जंगल जा रही है, करो रामायण। हम तो रोते रोते हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे माता हो जाता, छोड़ दो। इस तरह से जैसे मछली को पानी से निकाल दो तरफ रहा, उस तरह से दशरथ जी तरफ रहे हैं, दशरथ जी तरफ रहे हैं, रो रहे हैं। चली गई एक बाल बच्चा सीता जी को नहीं हुआ था, राम भगवान लक्ष्मण जंगल चले गए, दुख छूट गया ना? हाँ बोलो। जब भगवान का अगले जन्म में दर्शन, खूब बढ़िया से सुनो, अगले जन्म में विष्णु भगवान का दर्शन, वही विष्णु भगवान राम बन के बेटा, दुख छुटा ना?
तड़प रहा है ना। और सुनो, राम राम हा राम कहे राव गए सुरधाम। जैसे मछली तड़पती है, उधर राम जंगल में गया, तरफ तरफ के दशरथ जी मर गए, कौशल्या विधवा हो गई, सुख हो गया ना हो? बोलो, ये मेरा गुरु सिखाया है, ये मेरा गुरु सिखाया है। अगर अच्छा लगे तो आत्मस्वरूप का भजन भेद लेके ध्यान करो, और नहीं तो कौशल्या का हालत और दशरथ जी का वही हालत तुम्हारा होगा, छाती कुटोगे, विधवा बनो। साफ साफ सुनो, ग्रंथ आईना है। जैसे आईना में मुंह देखते हो, उसी तरह ग्रंथ आईना है। लेकिन उसी ग्रंथ में पढ़ो कि सबरी के यहाँ राम गया है कि नहीं गया है, तो सबरी ने कह दो क्या तुम्हारे सा बेटा हो जाए, अब बियाह हो जाए, मांगो किया। 9 प्रकार की भक्ति सबरी को कहा, और भगवान राम ठहरा रहा। तजी जो पावो दे हरि बदलीन भई जाने फिरे, राम ठहरे रह गया। राम का दर्शन करके सबरी ध्यान करके राम स्वरूप में जाके कहाँ चले गए? तजी जो पावो दे हरि बदलीन भई जहाँ नहीं फिरे, परमात्मा में जाके सबरी परमात्मा। जो सुख सबरी को हुआ, माँ कौशल्या को नहीं हुआ, दशरथ को नहीं हुआ। तो ये पूजा करोगे तो विधवा बनोगे, दुख भोगोगे। सबरी वाला करोगे तो कहियो नहीं मांगोगे हमारा बढ़िया बिहार हो जाए, दुल्हा बढ़िया मिल जाए, बेटा मकान मिल जाए, कहियो नहीं मांगोगे। जाना तुम्हें हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। ये ठाकुरबारी हुआ। अब शिवाला का सुनो कि भगवान शंकर का उपासना किया, भस्मासुर। प्रमाण के साथ सुनो, शिव चर्चा भी, विष्णु चर्चा भी, सब देवी देवता का तीनों सरदार हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन मेरी बात बढ़िया से सुनो, भस्मासुर वरदान मांगा तो भगवान शंकर मां पार्वती के साथ आकर के दर्शन दिए। क्या वरदान मांगो? तुम्हारे तपस्या उसने कहा जिसके माथा पर हाथ रखें वो भस्म हो जाए। भगवान का एवं मस्त, तो जैसे का एवं मस्त, तो बगल में पार्वती थी बैठी, नजर पड़ गया भस्मासुर का, मन खराब हो गया। धरती पर रचना कोई जनानियों हो गई नहीं ना, अत्यंत सुंदरी थी ना, कौन हम? भस्मासुर का दिमाग खराब हो गया। और जब काम वासना होती है क्रोध, तो बुद्धि खत्म हो जाती है। याद रखना, जब काम वासना और क्रोध वासना होता है तो बुद्धि खत्म हो जाती है। उसके मन में हुआ कि तो वरदान देवे के हैं कि जिसके माथे पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, इसी के माथे पर हाथ रख दे, इसकी कन्या को लेकर चल रहे। साफ साफ सुनो, भस्मासुर आगे बढ़ा और शिव जी भागे जा रहे हैं। शिव चर्चा है, यदि नहीं शिव चर्चा तो हमको आके सुना तो गलत है। अब शिव जी भागे जा रहा है, भस्मासुर का पेटे जा रहा है। शिव जी जान गए कि हमको भस्म कर देगा, भागेगा कि नहीं भागेगा, जान बचा के भागे जा रहे हैं, आई लपेटे जा रहे हैं। विष्णु भगवान ने देखा कि बड़ा गर्व हो गया, और ढरदानी जो मन सो दे देते। पार्वती का रूप धारण करके बीचे में भगवान प्रकट हो गए। कौन? विष्णु भगवान पार्वती का रूप धारण करके खड़े हो गए। जैसे देखा रोक दिया। पार्वती को देख के भस्मासुर खुश हो गया। कहा तुम यहाँ खड़ी हो? कहा तुम्हारे लिए खड़ी हो। गदगद हो गया। कहा तो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, कल के लिए उसको लपेटे फिरते हैं। और वो खुश हो गया। कहा तुम एक बात जानते हो? कहा क्या? कहा हम शिव जी के साथ में रहती हूँ, क्यों तुमको पता है? कहा नहीं। कहा हमको नाच करके देखा था, हम नाच का प्रेमी हैं, तुम नाच करके देखा, तुम्हारे साथ रहने छोड़ देना। भस्मासुर जानता था शिव जी का तांडव नृत्य तीनों लोकों में ख्याति है। बढ़िया से सुनो, भगवान शंकर का तांडव नृत्य तीनों लोकों में ख्याति है, तो जानता था। तो नाचने लग गया। कामी से क्रोधी से जो मन सो करवा लो, थुक चढ़वा लो, चाहे कामी आदमी से जो जो कुकर्म सब करवा। कहा नाचो, नाचने लगे। थक गया। पार्वती ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रहे। कहा क्यों नहीं रहोगे? कहा जैसे भगवान नाचते हैं वैसे नाचो, तब तुम्हारे साथ रहे। कहा भगवान जैसे नाचते हैं हम तो देखते नहीं, और तुम तो बराबर देखती हो, एक बार तुम ही नाच करके हमको दिखा दो। तुम नाचोगे हम सीख लेंगे, फिर हम नाचेंगे। कहा ठीक है, तो मैं नाचती हूँ। तो पार्वती नाचने लगे। अब बोलो जिस लड़की पर तुम्हारा मन है डांस कर रहा है, मन पवित्र हो रहा है ना? हाँ बोलो। देखो कन्हैया शिव चर्चा सुना रहा है, विष्णु का चर्चा सुना रहा है, जो मेरा गुरु सिखाया है।
जन्म लिया ठुमुर ठुमुर गया, ये मेरे यहाँ नहीं है। वेदांत सुनने आए हो, बढ़िया सुनो, आप खुल जाएगा। का जैसे भगवान नाचते हैं वैसे तो मैं देखा नहीं, तुम नाचो। तो नाचने लग गई पार्वती, नाच करके रुक गई। का अब तुम नाचो। तो पार्वती कैसे नाची थी? एक हाथ कमर पर ऐसे रखे थे, एक हाथ माथा पर रख के डांस की थी। तो भस्मासुर ने एक हाथ कमर पर दिया, एक हाथ माथा पर भस्म हो गया। इसी चर्चा है कि शिव जी की उपासना करोगे, बड़ा बढ़िया सुनो, हम पत्थर का नहीं कह रहे हैं, अब फोटो का नहीं कह रहे हैं, और सब आपने सुनो क्या कह रहा हूँ। भगवान शंकर प्रत्यक्ष वहाँ पर है, माँ पार्वती प्रत्यक्ष है, पार्वती का फोटो मूर्ति नहीं कह रहा हूँ। और जो डांस कर रही है वो भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु का दर्शन कर रहा है कौन? कुमरिया सुनो, भस्मासुर भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे हैं, जो डांस कर रही है भगवान विष्णु है। शिव जी का दर्शन किया, अब पार्वती का मन पवित्र हुआ, नहीं पवित्र हुआ, भस्म हो गया ना। ये पूजा करोगे, काम क्रोध का नाश नहीं होगा, दुर्गति में चले जाओ। अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, सुनने सुन सुन के पारा अगुन सगुन नहीं दोई। दादू जान नहीं कोई, हृदय फट जाएगा, रोगे खाना अच्छा नहीं लेगा, जो मेरा गुरु सिखा दिया। इस शिव जी का आत्मा है, ये भगवान का आत्मा है, इसको आत्मस्वरूप कहते हैं। इसलिए राम स्वरूप तुम्हार या विभुम व्यापकम, जहां से सुनो सुनो वह परमात्मा है, सब नाम रूप के पार में। नाम में वह व्यापक है, रूप में व्यापक है, लेकिन नाम रूप वो नहीं है। अगर नाम रूप के चक्कर में पड़ जाओगे, जो दुर्दशा भस्मासुर का वो तुम्हारा होगा, जो कि दशरथ जी कौशल्या की वही होगी। लेकिन याद रख लो कि जो सबरी की हुई, अगर वो भजन करोगे तो दुर्गति नहीं होगी। प्रमाण के साथ सुनो, मेरा गुरु सिखाया। अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगा अगोई, सुनने सुन सुन के पारा अगुण सगुण नहीं दोई। दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, परे गति में चार, गोई में छिपा हुआ परमात्मा है, पहले जानो। सब नाम रूप के पार में, सतसत रूप के पार में, मन बुद्धि के पार में, पूरा पूरा सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में। नहीं पढ़ते हो, याद नहीं किए हो, तो इतना छोड़ दिए। अगर उतना कहेंगे तो दिन रात भूखले रहोगे, या तो चाटने लगे, भूख लग गया, तुम लोग मुँह देख रहे हैं। इसलिए हमको अब समाज समझना है। इसलिए सत्ता सतु अपार सर्वाधार में तू पार में, और जितनी लाइन बच गए पीछे समझना। हम आप लोग देखो तो आप लोग हम नहीं देख रहे हैं, कितना घड़ी देखने लगे, ठोर चाटने लग गया, हम समझ गए वो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हम समेट रहा हूँ। लेकिन फिर भी अभी सुनो, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में, मैं कहाँ हूँ? तो आप कहोगे मंच पर। मंच कहाँ है? तो कहोगे धरती पर। धरती कहाँ है? कहोगे कछुआ पर। कछुआ कहाँ है? दिमागे ठंडा हो गया। धरती कहाँ है? कहोगे शेषनाग पर। तो शेषनाग कौन चीज पर है? दिमागे ठंडा हो गया। हमारे वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाया, इस धरती पर हम लोग हैं, नारंगी देख रहे हैं, नारंगी के समान ही धरती। हमारे वैज्ञानिकों ने धरती के चारों तरफ घुमाया रॉकेट को, ने कछुआ जी से भेंट हुई और ने तो शेषनाग से। तब हमारा वैज्ञानिकों ने लिखा, हमारी बच्चियां जो पढ़ने जाती है, हमारे बच्चे जो विज्ञान पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ वैज्ञानिक लोग पढ़ाते हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में धरती टिकी हुई है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, जैसे चुंबक लोहा को खींचता है जी, तो हमारे वैज्ञानिक पढ़ाता है, मेरा बच्चा बच्ची पढ़ता है कि सूर्य के आकर्षण में ये धरती लटकी हुई है। ये वैज्ञानिक पढ़ाता है। संतों ने, महापुरुषों ने नहीं काटा, कहा हाँ ठीक है, सूर्य के आकर्षण में धरती लटकी हुई है, ठीक है, लेकिन तुम एक बात बताओ तो सूर्य कौन आकर्षण में लटका? विज्ञान ठंडा। विज्ञान के पास जवाब नहीं, लेकिन मेरा गुरु सिखा के गया है और पढ़े हो, अभी पढ़ोगे तो रोज रोज पढ़ोगे। सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार में, सबका आधार परमात्मा है। परमात्मा कोई आधार में है, परमात्मा सर्वाधार है।
ऐसे परमात्मा को जानो। कहाँ जानोगे? सदगुरु करुण करता ठहरा मैं ही जा करता हूँ। सदगुरु के करना और टिक्कर के तर में ठहर जाओ, ईश्वर के स्वरूप को जान जाओगे। और वह कैसा है? अंत अंत अंतरपट। आँख बंद करके देखो अंधकार है, इसका अंत कर दो तो प्रकाश है, उसका अंत कर दो तो शब्द है। ये तीन के बाद जो है परमात्मा है। अंधकार, प्रकाश, शब्द के परे परमात्मा है। अविगत कहीं से खाली नहीं, अंत कहीं उसका और छोड़ नहीं है। अंत अंतरपट, अगम अगा अगोई, सुन्नी सुन सुन के पारा। अंधकार का शून्य को पार कर जाओ, प्रकाश के शून्य को पार कर जाओ और शब्द के शून्य को पार कर जाओ। सुन्नी सुन सुन के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। संत इस रास्ते पर चले हैं, क्या क्या किए हैं, कैसे गए हैं, कैसे मिलेगा, आगे आदि बात का सेवा हम पिछली बढ़िया आपका करेंगे और पिछली बढ़िया सत्संग आपका अंतिम सत्संग होगा। इसीलिए आप लोग खूब बढ़िया से आरती कर लीजिए, जाकर खूब बढ़िया से पेट भर लीजिए। क्या घड़ी देख रहे हैं, थोड़ा चाट रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आरती हो जाएगी। लेकिन इसके पहले एक भजन हमारे गायक हैं, एक भजन होगा। दीक्षा लेने का टाइम कब से होगा? आरती के बाद हम जाएंगे, 11 बजे से दीक्षा करेंगे। जो भी दीक्षा लेंगे 11 बजे ले लेंगे। इसीलिए एक भजन आप लोग सुनिए, हमारे गायक हैं, वादक भी बहुत अच्छे हैं, बजाते हैं। एक भजन सुन लीजिए, आरती कर लीजिए, फिर आप लोग चले जाइए खूब बढ़िया से, जो भी है भोजन करके आराम करके फिर आप लोग 3 बजे से आइए, फिर हमारे साथी सेवा करेंगे, मैं भी आप लोगों का सेवा करूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। माइक देता है। कई दिल जाना है जैसे ये बिरिया वो जो है ये करते बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कृपया शांति बनाए रखें। राम लगन शीश तन में तो चलते फिरते कभी नहीं है। रोम रोम में राम राम, वह राम कहाँ जो है। रोम रोम में राम राम, वह राम कहाँ जो है। नो बाहें है, नो गर्दन है, नो सीना है, नो पेशान, नो है निर्लेप नारायण। कहाँ चंदन लगाऊं मैं। आइए भजन
दूसरा बैठा है कोई भीतर दूसरा बैठा ना ना नाच नचाता लेकिन लखान होता है जैसे रंग रंगीन होती है जैसे रंग रंगीन हदी में वैसे मालूम लेकिन लखान होता है लक्ष्मीपति झूठी यह माया ब्रह्म सत्य मन भावे लेकिन लखान होता है जैसी रंग रंगीन होती है जैसे रंग